सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट है और शायद आपको इसके बारे में पता भी होगा कि हज 2023 में वीआईपी कोटा को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। तो ऐसे में कहने का मतलब क्या है कि अब वीआईपी यात्री जो हैं, जो लोग वीआईपी कोटा के थ्रू हज करने के लिए जाते थे, इस बार अगर कोई भी वीआईपी पर्सन अगर हज के लिए परफॉर्म करने के लिए जाएंगे तो वो आम हज यात्रियों की तरह, जैसे आम लोग जाते हैं हज करने के लिए, वैसे ही उनको जाना होगा। देखिए, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस्लामिक हॉल्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। अब हज 2023 का टाइम आ गया है। वैसे एप्लीकेशन में तो काफी ज्यादा लेट हो गया है, लेकिन अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप किए जाएंगे, उसके बाद हज परफॉर्म के लिए लोग जाएंगे। सारी अपडेट्स मैं आप तक पहुंचाऊंगा, सही तरीके से बताऊंगा, सटीक जानकारी आपको बताऊंगा, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। देखिए, पहले क्या था ना कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर आप कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक के मामलों में जो मंत्री हैं, इनके साथ साथ हज कमेटी के जो वीआईपी लोग थे, उनके लिए कुछ वीआईपी सीट आवंटित था। वैसे मेरी जानकारी के अकॉर्डिंग साल 2012 में ये जो वीआईपी कोटा वाला सिस्टम था, इसको लागू किया गया था और उस टाइम पे 2012 में ये 500 सीटें उस टाइम पे तय की गई थी। और इतना ही नहीं, जो 500 सीटें वहां पर तय की गई थी उसमें भी कैटेगरी वाइज मेंटेन किया गया था। जैसे कि 100 सीटें जो है वो राष्ट्रपति के लिए हैं, 75 सीटें उपराष्ट्रपति के लिए, 75 प्रधानमंत्री के लिए, 50 अल्पसंख्यक कार्य मंत्री और 200 सीटें जो है वो हज कमेटी ऑफ इंडिया को आवंटित थी। तो यहां पर जो जानकारी है वो यही निकल करके आई है कि इनमें से जो राष्ट्रपति का जो कोटे की जो सीटें हैं, जो कि 100 सीटें हैं, उनको छोड़ करके अगर देखा जाए तो अन्य जितने भी 400 वीआईपी सीटें हैं उन सभी को रद्द कर दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ, इसलिए मैंने आपको ये अपडेट कर दिया है। अब इससे फायदा ये है कि ये जो 400 सीटें बच गई हैं, ये सीटें भी अब आम लोगों को आवंटित कर दी जाएंगी। वैसे आपको पता ही है कि अभी हज 2023 का जो न्यू पॉलिसी आया है, जिसमें पहले जो आपको एप्लीकेशन फीस देना होता था 400 रुपए, वो अब आपको नहीं देना पड़ेगा। सेकंड जो सबसे अच्छी चीज है इस बार कि लाइक जो आपको पहले के जो आप हज में जो एक्सपेंस आता था, मतलब कि उस एक्सपेंस को अगर आज के एक्सपेंस से आप लाइक कैटेगराइज करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे, तो आपको ऑलमोस्ट 50,000 रुपए का बेनिफिट मिल जाएगा। अब इसके अलावा आपको पहले क्या था कि आपको अपना चादर, अपना बैग, ये सब चीजें हज कमेटी ऑफ इंडिया वाले देते थे और उसका पैसा वो अलग से वसूल करते थे। इस बार आप अपने सुविधा के अनुसार, अपने अकॉर्डिंग आप जैसा चाहे वैसा सामान ले जा सकते हैं। और एक अपडेट इसमें और भी ये जुड़ा है कि जैसे पहले महिला लोगों को कम प्राइमरी दी जाती थी, वहां मरहम वाला सिस्टम चलता था, वो मरहम वाला सिस्टम इस बार तो वो खत्म ही कर दिया गया है। यानी कि कोई अकेली औरत है, कोई अकेली लेडीज है और वो 45 साल से उम्र अगर उनकी ज्यादा है तो वो ऑटोमेटिक अकेले भी हज एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब वैसे हज एप्लीकेशन किस तरीके से फिलअप करेंगे, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। वैसे इसके बारे में हमने ऑलरेडी 2022 में कैसे एप्लीकेशन फिलअप किया था, उसके बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया ही हुआ है। अब देखिए, पिछले साल जो लोग हज परफॉर्म करने गए थे, हमारे भी रिलेटिव्स गए थे, तो पिछले बार क्या हुआ था कि उसके पहले कोरोना का वैसे ही टेंशन पड़ा हुआ था, तो कोरोना की वजह से जो पिछले बार हज यात्री है वो थोड़े कम देखने को मिले थे। लेकिन इस बार जो हज यात्री की संख्या है वो बहुत ज्यादा होने वाली है, क्योंकि सरकार की तरफ से भी बहुत सारे सहूलियत जो है वो लोगों को दिया जा रहा है और ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। देखिए, हर साल की अगर बात करें तो पूरे दुनिया भर से कई देशों से लाखों लोग इस्लाम जो अपना रिलीजन है, इसके लिए हर बार मक्का शहर में एकजुट होते हैं और वहां पर अपना हज परफॉर्म करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो अपना हज परफॉर्म होता है, इसके लिए पूरी दुनिया भर के लोग जुटते हैं। और आपको तो पता है कि अपने इस्लाम धर्म में जो भी मुसलमान सक्षम है, जो जाने लायक के योग्य है, उनको अपने पूरे लाइफ में एक बार अपना हज करना तो जरूरी होता है। तो चलिए फिर हज से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगा या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फिलअप करेंगे, सारी चीजें प्रैक्टिकली मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता रहूंगा। इसलिए मेक श्योर रहे कि आपने इस्लामिक हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है।